इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनका टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो ये क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं, इनको हमने अलग अलग से क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -1 होल पावर 1/3। तो बोथ साइड जो है हमने क्यूब ले लेना है, ये आ जाएगा x³ इज इक्वल टू -1 पावर 1/3। क्यूब ले रहे हैं बोथ साइड, तो इसका यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखें, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर x³ इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, -1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब जो है हमने एक फार्मूला पढ़ा है a³ प्लस b³ वाला, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। तो वो जो है हमने क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x³ प्लस 1³ दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। 1 को क्यूब कर दिया है तो वो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब जो है हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो फर्दर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दो केसेस बन जाएंगे, एक केस में आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड केस में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो सेकंड केस को जो है हम लोग ये वाला इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से a b c की वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1 और c हमारे पास है यहाँ से 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं ये वाली। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1² माइनस 4a की वैल्यू 1, c की भी 1 ओवर 2a की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से। तो -1² 1 होता है, ठीक है। ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो फर्दर जो है 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2 आ जाएगा। 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास अगेन इसके दो केसेस बन जाएंगे। तो एक केस में आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और अगेन एक और केस आ जाएगा 1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जिसमें हमारे पास होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये ओमेगा के इक्वल होता है। और -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इन केसेस में ये कोशिश करनी है कि इस टाइप से बना के उनकी जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकें। तो अगर आप लोग यहाँ से फर्स्ट केस में देखें, तो यहाँ से हम तो फर्स्ट केस में अगर देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर गिवन है 1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ से जो है ना हम माइनस कॉमन ले लेते हैं 1। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ।
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वेयर। अब सेकंड केस को सेम वे से अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सही है। तो x की हमारे पास तीन वैल्यूज आ जाएंगी। एक हमारे पास x की वैल्यू 1 है, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया। इसके बाद जो है हम 8 के लिए सॉल्व कर लेते हैं सेकंड। तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3। सेम वे से सॉल्व करना होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3 होल पावर, यहाँ से 3 आ जाएगी तो 3 यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। अब 8 को हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब -8 को लिख सकते हैं ट्यूब क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो वो अप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये आ जाएगा x-2 इंटू एक्स स्क्र +2x+4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे, एक में x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 के इक्वल। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। और सेकंड केस में क्या आ जाएगा, x² +2x+4 दैट इज इक्वल टू 0। इसको जो है हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 1 है, b हमारे पास आ जाएगा 2 और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 4 है। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, -2 प्लस -2 स्क्वायर -4a1, c हमारे पास 4 है ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, -2 प्लस -2 प्लस -2 2 टाइम्स 4 -16 आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा। -2 प्लस -4 -16 दैट इज इक्वल टू -12 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस -4 3 टाइम्स 12, माइनस में ले लेंगे स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। अब 4 पे भी स्क्वायर अलग से अप्लाई, स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा और 3 पे भी अलग अप्लाई हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर रूट जो है वो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ -2 प्लस -2 इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाली टर्म में से, तो 2 कॉमन आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब अगर आप यहाँ से देखें तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो है ये वाली टर्म बन चुकी है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मैं पिक्चर जो है यहाँ पे लगा देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि याद करने में आप लोगों को आसानी हो। तो यहाँ से जो है अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट, दो केसेस डायरेक्टली बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, -1 प्लस -3 ओवर 2, और सेकंड केस आ जाएगा 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने जो है ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि ये जो है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये ओमेगा के इक्वल है और ये वाली टर्म ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो जस्ट हमने ये पुट कर देनी है। तो x की यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट
जो बनाया है वो कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हमने लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू -27 पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्यूब रूट ऑफ -27 फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ये टर्म लिख देनी है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x³ दैट इज इक्वल टू -27 पावर 1/3 होल पावर 3। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x³ दैट इज इक्वल टू -27। ठीक है, तो फर्दर जो है x³ +27 दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ +3³ दैट इज इक्वल टू 0। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 raised to power 3। तो अगेन ये हमारे पास a³ +b³ वाला फार्मूला बन गया, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो वो ये आ जाएगा x+3 x² + 3x + 9 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हम लोगों के पास। तो इसमें हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे, एक केस में x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3, और सेकंड केस जो है वो क्या आ जाएगा x² + 3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, -3 +-3² -4a1c हमारे पास 9 स्क्वायर रूट ओवर 2। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 +-9 -9 4 टाइम्स 36 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो 9 - 36 दैट इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। -3 +-27 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये जो है हमारे पास माइनस में गिवन है -27। ठीक हो गया। फर्दर इसे हम लिख सकते हैं -3 +-27 को लिख सकते हैं 9 × 3, माइनस में ले लेंगे दोनों को, ओवर 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं 9 को 3 स्क्वायर। ठीक है, 9 जो है बोथ स्क्वायर रूट अप्लाई होगा इस पे भी और इस पे भी, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और रिमेनिंग टर्म हम स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे। तो फर्दर जो है -3 +-3 -3/2। अब इसमें से जो है हम लोगों ने 3 कॉमन ले लेना है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ से रह जाएगा -1 + स्क्वायर रूट -3/2। अब अगेन जो है इसके दो केसेस बनाएंगे, तो वहाँ से हमारे पास एक की x वैल्यू जो है 3 ओमेगा आ जाएगी, और दूसरे केस में जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3 ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने कहाँ से ली हैं, ये जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो वाला अप्लाई करके यहाँ से हम वैल्यूज बना लेंगे इसी से ही। ठीक है, तो x की यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, एक हमारे पास -3, 3 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ -27। लास्ट पार्ट है हमारे पास 64 से करना है, जिसको हमने लेट x इज इक्वल टू 64 पावर 1/3। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 ले लिया हमने, तो यहाँ से जो है हमने अगेन पावर 3 अप्लाई कर देनी है बोथ साइड, 1/3 होल पावर 3। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x³ दैट इज इक्वल टू 64। अब 64 को हमने क्या करना है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा x³
माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो सेम पैटर्न है हर क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट जो है, अब हम इसको लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं जी एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन जाए। तो फार्मूला अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो वो आ जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। दो केसेस बना लेने हैं इसके। अगेन हमने फर्स्ट केस में x की वैल्यू आ जाएगी -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और सेकंड केस सेम वे से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगेन जो है हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। b हमारे पास यहाँ से 4 है। और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास 16 है। तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, जस्ट वैल्यूज अप्लाई की हैं हमने डायरेक्ट फार्मूले के अंदर। तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 टाइम्स 16 माइनस 64 ओवर 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब 16 माइनस 64 जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 48 माइनस में आ जाएगा। तो -4 प्लस माइनस माइनस 48 ओवर 2 आ जाएगा। अब -48 को जो है हम लोग लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय -3। -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 16 को लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास जस्ट 4 आ जाएगा और वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग टर्म -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो हमने जो है अगेन प्रॉपर्टी पढ़ी है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा, एंड -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज़ की जगह, क्योंकि दो केसेस बनेंगे, तो हमने एक में ओमेगा और सेकंड में ओमेगा स्क्वायर पुट कर देना है। तो जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी वो यहाँ से 2 आ जाएंगी। एक हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 ओमेगा, और सेकंड जो है हमारे पास आ जाएगी 4 ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ 64 हमारे पास क्या आ गया है यहाँ से, 4 ओमेगा स्क्वायर एंड 4 ओमेगा। तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है एवेलुएट, जिसके हमारे पास 8 पार्ट गिवन है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो पहले हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं, 1 प्लस ओमेगा प्लस
ओमेगा स्केयर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हमने इसको यूज़ करना है यहाँ से। तो अब अगर देखें तो हम यहाँ जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से 1 - 1 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल पावर 7। तो इस प्रॉपर्टी में से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगी हमारे पास -1, तो उसको इस जगह पुट कर देते हैं। तो 1 × -1 जो कॉमन था, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, होल पावर यहाँ से 7 आ जाएगी, तो ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 1 + 1 होल पावर 7। फर्दर जो है 2 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 7 जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 128। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 128। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन 2 का, जिसमें 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्केयर होल पावर 5। अगेन हमने जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, सम जो है तो ये आ जाएगा 1 + ओमेगा स्केयर दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको लेकर चलते हैं, यहाँ से हम लोग जो है -3 इस वाली टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 3 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल पावर यहाँ से क्या आ जाएगी, 5। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो ये पुट कर देंगे, 1 - 3 × -1 होल पावर 5 आ जाएगी। तो 1 माइनस माइनस +3 होल पावर 5, तो 3 + 1 4 होल पावर 5। तो 5 टाइम्स जो है हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1024। ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट गिवन है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्केयर होल पावर 3। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो उसमें हम लिख सकते हैं 1 + ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, 9 + 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, होल पावर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ से देखें, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, तो ये वाला जो 1 है ये राइट साइड पर शिफ्ट होकर -1 हो जाएगा। तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, -1। फर्दर हमारे पास ये आ जाएगा 9 + 4 × -1 होल पावर 3। 9 -4 होल पावर यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3, तो 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5 होल पावर 3। तो 5 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 125। तो यही हमारे पास आंसर है। फोर्थ पार्ट गिवन है 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्केयर ब्रैकेट 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्केयर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन है इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसमें से जो है हम लोग क्या करते हैं, ये वाला 3 और ये वाला 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इनको अरेंज करके इसमें से कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, और इसको लास्ट में लिख देते हैं -3 ओमेगा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 1 + ओमेगा अगर यहीं रहने दें, तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर जो है प्लस में है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 + ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी, -ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2 × -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और फर्दर ये वाली टर्म है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + ओमेगा -3।
ये ओमेगा स्क्वायर है 3 ओमेगा। तो अब इसी टर्म में से अगर हम लोग क्या करें यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहने दें लेफ़्ट साइड पे, तो ये वाली टर्म जब राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा। तो यहाँ से एक और वैल्यू भी हम बना सकते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होती है माइनस ओमेगा के। तो इसकी जगह माइनस ओमेगा पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -2 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 × -ओमेगा -3 ओमेगा। फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4 ओमेगा स्क्वायर। और जो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास आ जाएगा -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा दैट इज इक्वल टू -6 ओमेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा। बेसिस सेम हो तो पावर्स हमने क्या करनी होती है ऐड करनी होती हैं। तो 24 ओमेगा क्यूब। तो अब ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लॉयज दैट, तो ये आ जाएगा 24 × 1 दैट इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है ब्रैकेट -1 + -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6 प्लस -1 -3 -3 स्क्वायर रूट ब्रैकेट होल पावर 6। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्यूब रूट की कि -1 + -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है ओमेगा के इक्वल होता है। और इसी तरह -1 - -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये किसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो जस्ट हमारे पास डिवाइड में 2 की कमी है, तो अब वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ज़ाहिर है जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे -1 + -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो उसको फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना होगा। ठीक हो गया, तो होल पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 6 प्लस सेम वे से सेकंड वाले को कर लेते हैं -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और इसको अब हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और होल पावर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे 6 ले लेते हैं। तो अब देखें तो ये वाली टर्म जो है हमारे पास किसके इक्वल आ रही है ओमेगा के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इसकी जगह अब हम ओमेगा पुट कर देते हैं, तो 2 ओमेगा होल पावर 6 प्लस, और ये वाली टर्म किसके इक्वल है 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। होल पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो अलग अलग अब पावर हमने अप्लाई कर देनी है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2⁻6 ओमेगा⁻6 प्लस 2⁻6 ओमेगा स्क्वायर है, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 2⁻6 है हमारे पास, इसको अब जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2⁻6 ओमेगा⁻6 प्लस, अब ये ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 है, तो 6 2 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा⁻12, तो ओमेगा क्यूब एंड स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। इसको अब हम लोग लिखेंगे फर्दर ओमेगा क्यूब पावर 4, क्योंकि 4 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2⁻6 1 स्क्वायर प्लस 1⁻4 2⁻6 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 4 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2⁻6 इंटू 2 आ जाएगा। तो 2⁻6 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 64 के, और 64 को जब हम 64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 128। तो ये हमारे पास आंसर है।
सिक्स पार्ट हमें गिवन है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 होल पावर 9 प्लस ब्रैकेट -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल पावर 9। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास किसके इक्वल होती है, ओमेगा के इक्वल, और ये वाली हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो जस्ट ये हमने इसमें पुट कर देनी है। तो ओमेगा रेज टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा रेज टू पावर 9 प्लस 18, ठीक हो गया। तो अब ओमेगा 9 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 3 होल पावर 3 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 होल पावर 6। ये 3 टाइम्स 9 और ये 6 टाइम्स 18 हो जाएगा। फर्दर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 6। तो 1 रेज टू पावर 3 हो या 6 हो, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेवन्थ पार्ट गिवन है ओमेगा रेज टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 38 माइनस 5। तो इसमें हमने वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। तो हमने पढ़ा है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेट को हमने लेके चलना होगा। तो ओमेगा रेज टू पावर 37 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा रेज टू पावर 36, ठीक है, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 38 गिवन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा रेज टू पावर 36, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा रेज टू पावर 36 माइनस 5। तो यहाँ से जो है हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा डॉट, अब ओमेगा रेज टू पावर 36 को हमने लिखना है ओमेगा क्यूब होल पावर 12, क्योंकि 12 3 टाइम्स हमारे पास इसके इक्वल होता है 36 के इक्वल होता है। और फर्दर जो है ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब पावर यहाँ से हमने ले लेनी है 12 माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा इंटू 1 पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है 1 पावर 12 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग और इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब 1 रेज टू पावर 12 1 होता है, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ओमेगा आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। तो अब यहाँ पर अगेन एक प्रॉपर्टी यूज होगी, वो प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो वो प्रॉपर्टी अब हमने यहाँ पे यूज कर देनी है। तो हमारे पास जस्ट यहाँ पर गिवन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाला 1 यहाँ पर नहीं है, तो इसको इक्वल टू राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस होल टर्म की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1, और -5 साथ आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -6। यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अगर किसी चीज़ की इस पार्ट के अंदर समझ नहीं आई तो आप लोग रिपीट करके देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ओमेगा रेज टू पावर -13 प्लस ओमेगा रेज टू पावर -17। तो इस पे जो है हमने अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लिंक जो है आई बटन में भी लगा दिया है, तो वहाँ से भी वो आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/ओमेगा रेज टू पावर 13, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो पावर माइनस थी, तो जब डिवाइड में जाएगा तो वो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और सेम वे से हम ओमेगा रेज टू पावर -17 को लिख सकते हैं 1/ओमेगा रेज टू पावर 17। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/ओमेगा डॉट ओमेगा रेज टू पावर 12 प्लस 1/,
ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा रेज टू पावर 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें। वो प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, यानी कि ओमेगा क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1। ये वाली हमने प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करनी होगी। तो इसको अब इस शेप में बनाने की कोशिश करते हैं। 1 ओमेगा डॉट, अब ओमेगा रेज टू पावर 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर 4। ठीक है, तो ये 3 4 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और सेम वे से इसको हम लिख लेते हैं 1 ओमेगा स्केयर डॉट, अब ओमेगा रेज टू पावर 15 है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 3 एंड होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1, और इसकी जगह भी 1। तो 1 ओमेगा इंटू 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 रेज टू पावर 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं लाजमी। ठीक हो गया। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 - 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। और ये नीचे जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा क्यूब। फर्दर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे -1/1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी? -1। होप सो आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। तो ये हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन 3 से हम लोग जो है राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो फर्दर हमारे पास आ जाएगा, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जी ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब जी क्यूब। अब ये तीनों टर्म्स जो मल्टीप्लाई करवाई हैं मैंने, उनको अलग अलग कलर से मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक हो गया, तो आप लोग ये देख लीजिएगा कैलकुलेशन। अब फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये हमारे पास जी स्क्वायर वाला, इनको लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तीन टर्म्स आ गई हैं। इसके बाद जो है जो सेम ओमेगा के साथ लिखी हुई है वैल्यूज़, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक्स, ये वाली देखते हैं हम लोग पहले। एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर है और ये एक्स वाई ओमेगा, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, प्लस अब इनमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे कॉमन भी ले लेते हैं। एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, ये वाली टर्म देख लें, ओमेगा स्क्वायर वाई जी है और ये ओमेगा 4 वाई जी है। तो यहाँ से हम लोग वाई जी कॉमन ले लेते हैं, वाई जी कॉमन आ गया और रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या रह गए यहाँ से? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया है। तो ये सारी टर्म्स जो है हमारे पास पूरी हो गई है। एक टर्म रह गई है जी वाली। ठीक है,
उसे भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स जी ओमेगा है और ये हमारे पास एक्स जी ओमेगा स्क्वायर है। तो इसमें से अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स जी कॉमन आ रहा है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर वाली टर्म रह गई है। तो अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी लिख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ वन, यानी कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। और सम भी हमने पढ़ा है क्यूब रूट का, वो किसके इक्वल होता है? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इससे जो है हम लोग एक और वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगी? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस वन के इक्वल होता है। तो ये सारी टर्म्स जो है अब हमने इसमें यूज़ करनी है। जहाँ पे ओमेगा क्यूब होगा वहाँ पे वन पुट करते जाना है, और जहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा वहाँ पे माइनस वन पुट कर देना है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर देखें, वन, ये भी वन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये वन पुट कर दिया है। अब एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र की जगह क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स वाई इंटू माइनस वन। ठीक हो गया। और फर्दर जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली टर्म, ओमेगा क्यूब की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर देना है? यहाँ पर वन पुट कर देना है। तो बाकी क्या बच जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। तो वाई जी इंटू माइनस वन प्लस वाई जी इंटू माइनस वन, और सेम वे से लास्ट टर्म आ जाएगी एक्स जी इंटू माइनस वन, एक्स जी इंटू माइनस वन। तो ये माइनस अब इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लें। तो अब जो है हमने एक फार्मूला पढ़ा है, उसको देख लेते हैं। वो क्या होता है? तो फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो ये वाला फार्मूला जो है अब हमने इस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। तो जब इसको इस फॉर्मेट में हम शिफ्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एंड जी। तो ये किसके इक्वल आ गया? इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यही चीज़ जो है हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन था। ठीक है, लेफ्ट साइड ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट ब्रैकेट वन प्लस ओमेगा स्क्र अप टू शो ऑन टू एन फैक्टर दैट इज इक्वल टू वन। तो ये अब हमने प्रूव करना है। तो इसमें से जो है अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, तो अब हमने इसमें फर्दर क्या करना है? वन प्लस ओमेगा स्क्र वन प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा स्क्र वन प्लस ओमेगा फोर को अब हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। ठीक है, और ओमेगा एट को हम लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा सिक्स एंड ओमेगा स्क्र ओमेगा सिक्स
ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है। तो इस ओमेगा क्यूब की जगह अब हमने 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा 6 है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 एंड होल पावर 2, ठीक हो गया। अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अभी ये हमारे पास 2n तक चल रहा है। अगेन अब ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंड अप टू सो ऑन हमारे पास ये कहाँ तक आ जाएगा, 2n फैक्टर तक आ जाएगा। अप टू सो ऑन 2n फैक्टर, ठीक हो गया। अब फर्दर जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, एक ये आ जाएगा हमारे पास, एंड 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास चल रहा है n फैक्टर तक, ठीक है। एक वैल्यू अब हम कम कर देंगे क्योंकि एक स्टेप पीछे हो गए हैं। तो ये जो है इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n, ठीक है। इससे पहले जो है हमारे पास ये चल रहा था 2n फैक्टर तक चल रहा था, ठीक है। फिर हमने उसे कह दिया कि ये जो है वैल्यूज़ अब हमारे पास कहाँ तक जा रही हैं, n तक जा रही हैं, यानी कि n टाइम्स तक जा रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आगे फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीपल फॉर्म में आती जाएंगी। तो इसको हम फर्दर जो है लिख सकते हैं पावर में इस तरह से 1 प्लस ओमेगा ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से n आ जाएगी। तो अब जो है हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, पावर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रीअरेंज कर लिया, और ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या कर देना है, यहाँ पे 1 पुट कर देना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और इसकी पावर हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, n आ गई है। फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1 होल पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, n आ जाएगी। अब 0 हमने क्यों पुट किया इस वैल्यू की जगह, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह आप 0 पुट कर दिया तो 0 प्लस 1 रेस टू पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा। तो रेस टू पावर n वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। होप सो आप सब लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।